मेरे नाम के आगे लगता है डॉक्टर जिनेंद्र भारती। कब से? जब से आपने पूछना चालू किया तब से। मैं राजनीति में मेवा खाने नहीं आया हूं, सेवा करने आया हूं और वो ईश्वर देख रहा है। मैं एक व्यापारी हूं और व्यापारी हमेशा एक ही बात सोचता है कि उसका लाभ बढ़ाना चाहिए। आपने दावेदारी रखी है, जी, जल्दबाजी नहीं कर दी? युवा भारत में तभी संभव हो पाएगा जब जनप्रतिनिधि और एमएलए सांसद जैसे पदों पर युवा आगे आए। तो आपका क्या मानना है, आपसे जो सीनियर है उनको संरक्षक मंडल में ले लें, जैसे आडवाणी जी को लिया? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, जिसके भाग्य में जो होगा वो उसको मिलेगा। अगर मेरे भाग्य में लिखा है तो मनु जी कोई नहीं रोक सकता, और नहीं लिखा है तो कोई दिला नहीं सकता। देखिए मनु जी, बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहूंगा, जब जब हम आंदोलन करते हैं तो आप हमको हाइट देते हो, तो आप ही हमको उस मुकाम पे ले जाते हो जिसको आप विवाद कह रहे हैं। अच्छा, आपने अभी ये कहा कि हम जो भी काम करते हैं आप हमें ऊंचा मुकाम देते हो, लेकिन जब आप गलत करते हो और हम जब चलाते हैं तो फिर वो ऊंचा मुकाम कहाँ चला जाता है? आप हमारी खिलाफत करने लगते हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि प्रत्येक व्यक्ति जब काम करता है तो हो सकता है कभी उससे कोई चूक हो जाए, और मैंने भी लास्ट टाइम ही कहा था, जो मेरी अक्ल की दाढ़ है वो 36 वर्ष की उम्र में आई है। हॉस्पिटल की पार्किंग को लेके जो मसला था उसमें आपने दलाली की ऑफर दी, क्या कहेंगे आप? देखिए मनु जी, ये बहुत मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने इस विषय को उठाया, और शायद आपने ही इसको बहुत पुरजोर तरीके से उठाया था। मैं हाथ जोड़ से आपसे क्षमा मांगता हूँ इस बात के लिए कि आपको दुविधा हो। मैं सुमन सर का बहुत आभारी हूँ, उन्होंने फ्री पार्किंग की। मैंने कहा रोको कौमा मत जाने दो, आपने कौमे को उठाया और उसको लिख दिया रोको मत कौमा जाने दो। भाई साहब के महामहिम बनने के बाद कांग्रेस बहुत खुश हो गई कि 20 साल का सूखा इस बार तो हरा हो ही जाएगा, क्या कहेंगे? कांग्रेस का तो धंधा है खुश होने का। राजनीति में दो चीज बहुत सरलता से लगती है, चरित्र का आरोप और पैसे का आरोप। जो डूंगरपुर के लोग सुन रहे हैं, मैं ओपन उनको चुनौती देता हूं, 1 रुपया, अगर वो 1 रुपए का भी कोई आरोप लगा देगा, मैं ताउम्र इस कमल को छोड़ के गांव चला जाऊंगा, फिर वापस कभी नहीं आऊंगा। आप अपने शहरी इलाके में जहाँ रहते हैं वहां आपका पार्षद हार जाता है। मनु जी, ये बात बिल्कुल ठीक है, और कहीं कहीं हम इसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए और हमको हमारे जीवन में कमी को स्वीकार करना चाहिए। आज भी अचंभित है कि पार्टी वहां से चुनाव कैसे हार गई। आज हमारे पास में कोई जवाब नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ तो घटना घटी है, कुछ तो छल हुआ है, कुछ तो हुआ है। बाहर से अगर भाजपा का आया समर्थन करेंगे या नहीं? आपनो ही वेगा।